सर मेरा नाम वकार अशरफ है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेटा असदुल्ला वकार 19 ईयर्स ओल्ड है इस वक्त। तो सर उसके सिलसिले में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वो 1.5 साल की एज में सर वो गिर गया था छत से जो है। तो उसका ट्रीटमेंट जो है शुरू हुआ 1.5 साल की उम्र में। उसको फीवर वगैरह हो जाता था। तो वो मेरे जो चचा डॉक्टर असगर, वो भी डॉक्टर थे वो। और उसको रिपीटेडली फीवर वगैरह होता था, तो वो कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते थे जो सर की तरफ जाते थे, तो वो ठीक भी हो जाता था। लेकिन फिर जब ये रिपीटेडली होना शुरू हुआ तो हम लोग रश किए चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो उन्होंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह लिए, तो उन्होंने फिर कहा कि इसका जो है ना कि यहाँ से जो है ना थोड़ी सी लीकेज है, वो जो फ्लूइड जो है वो नीचे जब वो आता है तो इसको फीवर होता है, उसकी वजह से स्टिफनेस और ये इस तरह की चीज़ें होती थी। तो सर 3 साल की एज में जो है ना हम लोग तकरीबन काफ़ी हमारे रेगुलर विज़िट हुए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और एमआरआई सीटी स्कैन वो सारा कुछ जो है ना हमने करवाया। फिर उसका वो पीछे से वो कमर से वो पानी वगैरह भी निकालते थे, और वो फिर वो रेसोफिन और मुझे कुछ एक और इंजेक्शन में मुझे अब याद नहीं है, ये उसका 10-15 दिन का कोर्स होता था जो हम लोग करते थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके। फिर एंड में जो है ना यही चीज़ सामने आई कि ये इसका हल जो है ना वो ऑपरेट है। तो इस दौरान जो है हमें महसूस हुआ कि उसका जो ना अपनी जो बाईं तरफ से ना जब भी बात करते हैं वो बाईं तरफ से ना वो इस तरह करके वो सुनता है। तो हम लोग फिर आर्डियोलॉजिस्ट के पास लाहौर जो हैं मशहूर आर्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नदीम मुख्तार हैं और एक डॉक्टर परवेज़ फलूस साहब हैं, उनके पास हमारे रिपीटेडली विज़िट रहे। उन्होंने फिर कहा जी कि इसका जो राइट साइड है ना वो काम नहीं कर रही, वहाँ से सुनाई नहीं इसको दे रहा, सिर्फ लेफ़्ट लेफ़्ट साइड है। तो उसके बाद सर फिर इसको ये फाइनल ये डिसाइड हुआ कि ये जो इसको रिपीटेडली फ़ीवर हो रहा है और सर की तरफ जा रहा है, तो ये जो है ना इसको ऑपरेट जो है ना वो होना ज़रूरी है। तो फिर हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 2006 में जो है ना सर 3 साल की एज में सर इसको ऑपरेट करवाया था हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है इसकी तबीयत ग्रेजुअली बेहतर होती गई, इसने अपनी स्टडी शुरू की। ये माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट था अपनी क्लास में, और बड़ा फ्यूचर कॉन्शियस था ये वाला। और ये डॉक्टर बनना चाहता था, और बहुत ज़्यादा जो है ना एक इसको इस चीज़ का था जी कि मैंने अपना स्टडी बेहतरीन मैंने लेनी है और मैंने अपना फ्यूचर जो है उसको ज़बरदस्त करना है। मैं फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और मुझसे फरमाइश करके वो कहता था कि पापा मुझे अपना किट ला के दें। रोनाल्डो उसका बेस्ट प्लेयर था, और फुटबॉल का यही हिसाब था कि रात अगर 12 भी बजे ना तो इसने किट पहनी हुई है और छत के ऊपर जाके तो ये खुद खेल रहा है, और कोई इसको होश नहीं है गर्मी है सर्दी है। बस इसको ये था कि इसको एक ये भी था कि पापा मैंने इंशाल्लाह ताला ना बाहर की मुल्क में जाना है, और मैंने बाहर की जो टीम है ना उसमें मैंने खेलना है फ़ुटबॉल जो है। तो सर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसका लाइफ रेगुलर जा रही थी। मैट्रिक के एग्ज़ाम से पहले इसका रोल नंबर भी आ गया था, इसके 9th में 504 मार्क्स है माशाल्लाह। और वरीड था, कहता था मेरे मार्क्स बड़े कम आए हैं, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। तो मैं इंशाल्लाह ताला पापा 10th में जो है ना मैं ज़्यादा मार्क्स लूँगा। तो सर वो बस रोल नंबर भी इसका मैट्रिक का आ गया था, अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। तो स्कूल से आया तो मुझे कहता है मेरे सर में दर्द हो रही है। तो इसको जिस तरह आप एंटीबायोटिक देते हैं पैनाडॉल, और एक और एंटीबायोटिक मेडिसिन थी वो हमने इसको दी। लेकिन दूसरे दिन जो है ना मेरी वाइफ का, मैं बैंक में जॉब करता हूँ हबीब बैंक में, तो दूसरे दिन मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बस ना अजीब तरह का ना फीलिंग दे रहा है ये वाला जो है। मैं फ़ौरन बैंक से आया, इसको हॉस्पिटल में लेके गए। तो उस वक़्त इस बिल्कुल ना जिस तरह बंदा एक अनकॉन्शियस, यानी अजीब सी इसकी कैफियत थी, काबू में नहीं था आ रहा ये। तो सीटी स्कैन वगैरह किए और ये सारा सिलसिला किया, तो ये फिर जो है ना यही डायग्नोज हुआ कि इसको ये जो फ़ीवर है ना ये फिर जो है ना कुछ सर की तरफ जो है ना गया है। और इस तरह ये भी महसूस हुआ शायद कि इसके नाक में से जो है ना वो पानी निकल रहा है।
तो वो जो ये चीज़ एक बड़ी क्लियर थी कि ये वही प्रॉब्लम जो है ना, कोई लीकेज वगैरह कोई हुई है जहाँ से ये ऑपरेट हुआ था पहले यहाँ पे जी। तो हम लोग तकरीबन 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं जी। और जो इनके पुराने सर्जन थे डॉक्टर नदीम मलक, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है जी, क्योंकि थ्रू आउट उनका ही इलाज था और इस दफ़ा भी सारा उनका ही इलाज हुआ। और 15 दिन के बाद, जब 10 दिन के बाद ना हमें महसूस हुआ कि इसकी ये ना कोई सुन नहीं रहा, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। हम लोग कोई भी बात करते हैं तो ये रिस्पांस नहीं दे रहा कोई। लेकिन उस दौरान पोजीशन इस तरह की थी कि हम ये समझे शायद कोई वीकनेस है या कोई इस तरह की कोई क्रिटिकल कोई चीज़ है, यानी काफ़ी सीवियर इसको ये मसला हुआ है, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। आफ्टर 15 डेज़ जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं तो मैं फ़ौरन जो है ना, इस हमारे जो डॉक्टर हैं ENT के डॉक्टर मीर साहब हैं वहाँ पे, गुजरांवाले अमजद मीर जो हैं, वो भी फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, उनसे साथ भी इनका मैं कंसल्ट करता रहता था। उनके पास हम गए, उसको सारी बात बताई। उन्होंने फिर कहा कि आप फ़ौरन जो है ना, एक तो इसकी नज़र चेक करवाएं। अल्लाह ताला का शुक्र है, वो नज़र ठीक थी, स्पीकिंग भी थी इसकी। और फिर उन्होंने कहा जी कि आप फ़ौरन जो है ना, आप चले जाएं उधर लाहौर चले जाएं। हम लोग सर फिर लाहौर आए, और जिस तरह मैंने आपको कहा, डॉक्टर नदीम और डॉक्टर परवेज़ फैबलूस जो हैं, ये दोनों डॉक्टर हैं, आर्डियोलॉजिस्ट हैं। और इनके पास सर गए, रिपीटेड विज़िट किए, तो इन्होंने फिर कहा जी कि ये जो है ना, हेयरिंग इसकी लॉस हो गई है। और सम टाइम इस तरह भी होता है कि इस तरह के सडन सिचुएशन में जो पेशेंट है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेयरिंग जो ना आ जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम है, मंथ 1.5 मंथ। अगर इस दौरान इसकी हेयरिंग आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है ना इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा, कॉकलियर इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग वेट करते रहे। फिर हम प्रिंसिपल हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, डॉक्टर मसूद, प्रोफेसर मसूद, हम उनके पास भी गए और 1 माह का उनका भी ट्रीटमेंट किया। उन्होंने भी कुछ थोड़ी मेडिसिन दी और उन्होंने कहा जी कि देखें, एक होप है, इंशाल्लाह मैंने जो मेडिसिन दी हैं इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये इससे बेहतरी आ जाएगी। सम टाइम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के हालात में इस तरह भी होता है, 6 माह भी लग जाते हैं, लेकिन ये है कि सम टाइम हेयरिंग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू होती है। लेकिन सर इन बिटवीन जो है ना, हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल था वो हमने किया है, तो लेकिन इसकी हेयरिंग नहीं जो है ना वो नहीं हुई। फिर हमने लाहौर में, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब को आपको बताया, उनसे हमने परस्यू किया। फिर उन्होंने यही कहा जी कि ये जो है ना, इनको कॉकलियर लगेगा और इंशाल्लाह ताला इनकी हेयरिंग जो है ना आ जाएगी। तो सर ये तकरीबन नवंबर 2016, 22 दिसंबर को हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, और फिर ये इन बिटवीन ये टाइम चलता रहा। तो नवंबर में जो है ना हमने इसको कॉकलियर लगवाया। और सर वो लगवाने के बाद जो है ना, बच्चा उसके साथ ना एक कोई यूज़ टू नहीं हुआ, फेमिलियर नहीं हुआ, बस यही कहता था मेरा सर दर्द करता है, या आवाज़ें आती हैं कार्टूनिक रोबोटिक आवाज़ें आती हैं मुझे। और बस सर हम रेगुलर मसला विज़िट करते रहे डॉक्टर साहब के पास, उनके साथ सारी चीज़ शेयर करते रहे, और वो अपने हिसाब से जो भी है मैपिंग वगैरह या जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने वो करते थे। और फिर आप कहते थे कि आप दोबारा विज़िट करें। लेकिन सर इन बिटवीन जो है ना, ये मामला जो है ना नहीं सेटल नहीं हुआ, बच्चा जो है ना वो कंफर्ट नहीं हुआ। तो मेरे भाई हैं डॉक्टर साकिब, वो वुल्वरहैम्पटन बर्मिंघम में हैं, तो उनके साथ भी इन टच था मैं। तो वो भी सारा इस सिलसिले में मुझसे पूछते रहते थे। तो वो फिर उन्होंने डॉक्टर हारून साहब से जी ये चीज़ सारी डिस्कस की। और फिर डॉक्टर साहब का जो पाकिस्तान में विज़िट हुआ, तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया कि आप असद की सारी रिपोर्ट्स लेके आएँ और साथ बेटे को भी लेके आएँ। तो वो फिर सर हम जो है डॉक्टर साहब के पास गए और उनके साथ सारी चीज़ डिस्कस की, और रिपोर्ट्स उन्होंने सारी देखी, और जो भी उन्होंने हमसे पूछना था पूछा। फिर तो फाइनल उन्होंने फिर यही जो है ना हमें कहा कि ये जो है ना जो पहला जो कॉकलियर लगा हुआ है, मे बी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, अंदर से फिटिंग नहीं हुई, या वो प्रॉपरली उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था जो इसको लगना चाहिए था।
तो उन्होंने फिर कहा कि आप जो है ना इंशाल्लाह ताला हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं दिसंबर में जो है ना कि एंड में आप आ जाएं और इंशाल्लाह ताला हम इसको ऑपरेट करेंगे और हमें अल्लाह ताला पे पूरा मेरा भी अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है, तवक्कुल है, यकीन है कि उसकी रहमत के बाद ही सारा कुछ मुमकिन है। और सर ने भी मुझे इस चीज़ की उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह हमें होप है कि इसका जो है ना कॉकलियर जो है और जो हम नया लगेगा या इसको हम ऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चा जो है ना वो सुनना शुरू करेगा। तो सर इसलिए हम आप गुजरात से कराची आए हैं और ये 30 जनवरी को सर इसका ऑपरेट होना है इसका। और बस सर मैं इससे अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार हूँ कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। और मैं डॉक्टर हरून साहब जिस तरह उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है या मुझे बैकअप किया है, मुझे हौसला दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम का कि इंशाल्लाह ताला असदुल्ला के लिए अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे।